हमें नूर का रिश्ता मैडम फारूकी को देना पड़ा है। तुम्हारे मामू ने तुम्हारे और नूर के रिश्ते से इनकार कर दिया है। मामू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिश्ते से इनकार कैसे कर सकते हैं? दौलत की खातिर इंसान सब कुछ कर सकता है। रात भर के जागे हुए लग रहे हो। जब नसीब सो जाए तो जागना पड़ता है। नसीब के साथ साथ सेहत भी खराब मत कर लेना, क्योंकि रात रात भर जागने से किसी बेवफा को वफाई नहीं सिखाई जा सकती। नूर बेकसूर है अम्मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कसूरवार तो तुम हो, जिसने दहकते हुए अंगारे को लाल समझा। कसूरवार आपके भाई साहब और भाभी हैं, जिन्होंने अतिया का रिश्ता बचाने के लिए नूर के जज्बात को कुर्बान कर दिया। शाबाश, कितने तो भोले भाले हो। नूर कोई गाय या बकरी तो है नहीं। तो बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है, अपने फायदे के लिए सबको बेचकर खा जाए। उसकी मर्जी के बगैर ये रिश्ता कैसे तय हो गया, बताओ ना। अरे ये तो वो लड़की है जिसने अपने फायदे के लिए तुम्हारी और इमाम की मंगनी 10 मिनट में तुड़वा ली थी, तो अपने लिए क्यों कुछ न कर सकी? यही तो पूछने जाऊंगा अभी। पूछने नहीं, आंखों देखी मक्खी निकलने जा रहे हो। तो क्या करूं? आसानी से हार मांगू? अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होने दो? क्या करो और क्या कर सकते हो? अगवा करोगे उसे या अपने हाथों से उसका गला दबा दोगे? इस बात का फैसला उससे मिलकर करो। नहीं मिलेगी वो तुम्हें। वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती। ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। मगर वो अब भी डट गई तो। ओ मेरे अल्लाह, कितने ठीक हो तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझ रहा हूँ अम्मी कि आज भी आप इमाम को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, नूर को नहीं। झूठ, सरासर झूठ है। अगर ऐसा होता तो मैं तो उसी वक्त हाँ कर देती, जब अशरफ भाई ने मुझे इमाम का रिश्ता ऑफर किया था। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अरे जो कुछ हुआ है इसमें नूर का हाथ है। नूर की मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता। अगर नूर बेकसूर निकली तो मैं उसकी शादी अरसम के साथ भी नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनने की बजाय तुम्हारा साथ दूंगी। जाओ, जाकर अच्छी तरह तसल्ली कर लो, फिर बात करेंगे इस पर। अतिया खाला आ जाए, देर हो रही है। सलाम। सलाम का जवाब वालेकुम सलाम।
जो इंसान ठुकरा दे उसे सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहिए। मैं समझा नहीं। कमाल है, अब भी तुम ठुकराए जाने का दुख नहीं समझ सके। अब तो तुम भी ठुकराए गए। क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? मैंने क्या बद्दुआ देनी है? जिन लोगों की दुआओं में असर नहीं होता उनकी बद्दुआएं भी असर नहीं करती। बात बद्दुआ या बेवफाई की नहीं। नूर मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती, तुम लोगों ने उसे मजबूर किया। अतिया खाला का रिश्ता बचाने के लिए उसके अरमानों का खून किया तुम लोगों ने। इसी खुशफहमी में रहो तो अच्छा है, वरना ठुकराए जाने का दर्द इंसान को अंदर ही अंदर मार डालता है। और मैं अब भी नहीं चाहती कि कोई दुख तुम्हें छू कर भी गुजरे। तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए, तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए। सो गई मंजिलें हम जुदा हो गए। कैसे मैं बताऊं तुझे तेरे बिना जीना लगे। जुनैद तुम? हाँ मैं ही। तुमने कहा था कल बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो मैं घर से निकल के तुम्हें ही फोन करने वाली थी। नूर तुम नहीं जानती मैंने रात किस अजियत से गुजारी है। मैं ज्यादा अजियत में। देखो अगर तुम सच बता दो तुमने मुझे ठुकरा दिया तो। अरे नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा है? नूर मैं किसी की बातों पे कान नहीं धरता, इसलिए तुमसे खुद पूछना है। अच्छा चलो कहीं बाहर चल के बात करते हैं। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी बताओ प्लीज। अच्छा चलो तो सही, मैं जानती हूँ किसने तुम्हारे कान भरे होंगे, मगर मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें अचानक क्या मजबूरी आन पड़ी है। अच्छा चलो तो सही, कहीं तसल्ली से बैठ के बात करते हैं, यहाँ तो दीवारों की दीवार। नूर मुझे भी नूर प्लीज। नूर ये रोना बंद करो और मुझे ये बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? मैंने कुछ नहीं किया जुनैद, हमारे साथ जो कुछ हुआ किस्मत ने किया है। किस्मत इंसान के साथ कुछ नहीं करती, इंसान अपने मामलात खुद खराब करता है। तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तो किस पर लगा? मुझे तो अतिया खाला की मंगनी बचाने के लिए कुर्बान किया गया है। मैं नहीं मानता। मेरा यकीन करो जुनैद, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। कौन सी मजबूरी? इमाम और अतिया खाला मैडम फारूकी के यहाँ जॉब करती थी, उनको दोनों पसंद आ गई, उन्होंने रिश्ते मांग लिए, बातें हो गई, फिर वो मुझसे मिले, उन्हें मैं पसंद आना शुरू हो गई, और फिर अरसम को ये भी पता चल गया कि इमाम उसे नहीं तुम्हें पसंद करती है। फिर उन लोगों ने मेरा रिश्ता मांगना शुरू कर लिया। तुम मेरी पसंद, मेरी मंगेतर, और ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा रिश्ता मुझसे तोड़कर उस अरसम के साथ कर दिया जाए, और वो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर आखिर में उन्होंने अतिया खाला का रिश्ता लेने से भी इनकार कर दिया, तो वो रिश्ता बचाने के लिए अम्मी अबू ने मुझे आगे किया। और तुमने चुपचाप ये रिश्ता कबूल कर लिया।
एक लम्हे के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर अम्मी ने मुझसे हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज मेरे बहन का रिश्ता बचा लो, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे। जब अम्मी ने मेरे आगे हाथ जोड़े तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती। जैसे मैंने इनकार किया था नूर, अम्मी माँ को बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार किया तुम्हारी खातिर। किया था कि नहीं? इसलिए नूर, मेरी खातिर आज तुम्हें इनकार करना होगा। प्लीज। अब भी तुम ठुकराए जाने का दुख नहीं समझ सके, अब तो तुम भी ठुकराए गए। क्या तुमने मुझे बददुआ दी थी? मैंने क्या बद्दुआ देनी है? जिन लोगों की दुआओं में असर नहीं होता उनकी बद्दुआएं भी असर नहीं करती। बात बददुआ या बेवफाई की नहीं। नूर मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती, तुम लोगों ने उसे मजबूर किया। Excuse me, ma'am. Excuse me. यकीन है कि अब मेरे लिए तुम्हारा दिल साफ हो गया होगा। मैंने तुम पर कभी शक किया ही नहीं। तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भूलने दूंगा भी नहीं। आखिरी दम तक लड़ूंगा, तुम्हें अपना बनाकर रखूंगा। अब मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। मेरी मानो और पप्पो की मर्जी के मुताबिक इमाम से शादी कर लो। प्लीज नूर, हिम्मत मत हारो, मेरा साथ दो। हम एक दूसरे के लिए बने। मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा, मैं कह तो रही हूँ। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अब मैंने क्या कर दी? तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी बात इमाम से तय हुई थी। मैंने सबसे लड़ झगड़ के वो मंगनी तुड़वाई थी। तो अब क्यों नहीं लड़ती? मैं बार बार अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ सकती। तो क्या मेरे दिल को तुमने खिलौना समझ रखा? मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी इस साजिश में मिली हुई है। मेरी अम्मी? हाँ, सबने मिलके मुझे रास्ते से हटाया ताकि तुम्हारी शादी इमाम से हो सके। मैं अम्मी से जाकर बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं, वो ये बात कभी भी नहीं मानेगी। तो इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं मानूंगा। मैं बार बार अपने माँ बाप से नहीं लड़ सकती, ना ही अपनी बहन का दिल दुखा सकती। जुनैद, अब बेहतर यही है कि तुम भी ये चीज एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम इमाम से भी हाथ धो बैठो। क्या चीज है ये मुर्गी? घर में इसकी तस्वीर सजाने से पूरा घर रोशन हो गया, मगर जो बात नूर में है वो इस तस्वीर में कहा। जब घर में आएगी तो पूरा घर जन्नत बन जाएगा। किस कदर
बोर किया है मुझे आज। नकली रोना सर में दर्द हो गया है। मुझे लगता था कि हमेशा बिजनेस ही करवटें बदलता है, कारोबार में ही ऊंच नीच होती है, मगर मोहब्बत तो इससे कई ज्यादा रंग बदलती है। वो कैसे? जब से हुई है उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान किसी पहरेदार की तरह खड़ा हूं। कभी लगता है आप सिर्फ मेरी हो और कभी हाथ से रेत की तरह सिरकती हुई महसूस होती है। मोहब्बत एक बच्चे की तरह होती है, बेल बजा के भाग जाती है, और यही सस्पेंस इसको दूसरे जज्बों से मुनफरिद करता है। मेरी तो जान पर बन रही है कि न जाने क्या होगा। और मैंने इस सारी सिचुएशन को बहुत एंजॉय किया। एंजॉय? इन हालात में कैसे एंजॉय किया जा सकता है? मैंने यकीन की जमीन पे खड़े होकर मोहब्बत की। आपके कदम शायद अभी भी डगमगा रहे हैं। मोहब्बत तो की ही यकीन के साथ जाती है। तो फिर परेशानी किस बात की? बिछड़ने का खौफ भी तो होता है। जहाँ यकीन होता है वहाँ खौफ नहीं होता। एक बात बताऊं आपको, आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता। जब जीतना हो तो बता दीजिएगा, हार जाऊंगी। मैं आपको हराना नहीं, जिताना चाहता हूँ। और आज मैं आपके घर आऊंगा। ये मेरी और मेरे घर की खुशकिस्मती हो। और आप मेरी अम्मी के लिए हमारे घर की खुशकिस्मती हैं। अल्लाह करे कि मैं उनकी पूरी उम्मीदों पे उतर पाऊं। इंशाल्लाह। जूस है? जी नूर, तुम कहाँ थी इतनी देर से? कहाँ गई हुई थी? जुनेद को समझाने गई थी कि वो इमाम से शादी कर ले, खुश रहे। नूर, तुम्हें क्या जरूरत है लोगों की नानी अम्मा बनने की? वो बताया था, मुझे थोड़ी शौक है कोई। ये कुछ बात की हो रहा था। क्या कह रहा था? अच्छा छोड़ें, दफा करें, जाके तैयार हुए, लोग आने वाले हैं। कौन लोग आने वाले हैं? अमेरिका का सदर अपनी अहलिया लाके आपको ये आलीशान घर देखना चाह रहा था। कोमा, सीधी तरह बताओ कौन आ रहा है? और सब घर वाले मुझे अंगूठी पहनाने आ रहे हैं, और कौन आएगा? ठीक है, और तुम मुझे अब बता रही। तो मुझे असम ने अभी कॉल करके बताया है। हाँ, तो फिर उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। हाय माँ, देखिए अभी माँ आ गई है ना, इसके जिम्मे लगा दें चाय पानी। मैं तैयार होके आ रही हूँ। ये नूर कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? हो बेटा, अरसम के घर वाले आ रहे हैं नूर को अंगूठी पहनाने। अब बेटा तुम ऐसा करो, अब्बू को कॉल करो, वो जल्दी घर आ जाए। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनेद रुको, आज तुम ऑफिस नहीं गए क्या? इन हालात में मैं ऑफिस जाकर काम नहीं कर सकता। क्या हो गया है जुनेद? अच्छी खासी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? और क्या करूंगा इस अच्छी खासी नौकरी का? शुक्र करो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करो।
कि नूर की असलियत बहुत जल्द खुलकर तुम्हारे सामने आ गई, वरना वो लड़की जिंदगी भर तुम्हारे लिए बबाल बन जाती। अम्मी नूर बेकसूर है और आपको पता नहीं उस पर किस बात का गुस्सा है। मुझे नूर पर कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने वो कुछ किया जो मैं करना नहीं चाहती थी। और आपके भाई और भाभी भी वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्या क्या किया उन दोनों ने? अम्मी उन्होंने नूर को मजबूर किया है कि वो अरसम से शादी करे ताकि अतिया का रिश्ता बचाया जा सके। क्या मतलब है इस बात का? खुलकर बात करो ना मुझसे। अम्मी साइम के छोटे भाई और मैडम फारूकी को नूर पसंद आ गई। वो कह रहे हैं कि हमें नूर का रिश्ता दो इमाम की जगह, वरना हम अतिया का रिश्ता नहीं लेंगे। ये बात जरूर तुम्हें नूर ने बताई होगी। हाँ, रो रो कर उसका बुरा हाल। तौबा तौबा तौबा, बहुत ही ड्रामाबाज लड़की है। अम्मी वो खुद कुछ ही कर लेगी। क्या? अम्मी आपको अंदाजा नहीं वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। आप प्लीज मामू से बात करें, उनको कहें हम पर ये जुल्म ना करें। तुम्हें पूरा यकीन है कि नूर अरसम से शादी नहीं करना चाहती? जी अम्मी, नूर का ये ख्याल है कि ये सब आप लोगों ने किया है। उसकी अरसम से शादी तय की है ताकि मेरी शादी माँ से हो सके। अशरफ भाई ने तुम्हारा रिश्ता भी ऑफर किया था उनको, सफिया आपा नहीं मानी। घर वाले मुझे अंगूठी पहनाने आ रहे हैं और कौन आएगा? उसकी मंजिल थी कहीं कोहे काफ से आगे, मैं राह में पड़ते किसी गांव की तरह था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लंच कैसा रहा? पता नहीं माँ, मोहब्बत में गुजरे गए लम्हों का ना पता चलता है और ना ही उनको लफ्जों में बयां कर सकते हैं। मुझे तो आपने डरा ही दिया, मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। ना ही मुझे वक्त का एहसास हुआ और ना ये पता चला कि मैंने क्या खाया क्या पिया। बस इतना पता है कि आज साइम हमारे घर आ रहे हैं। जी मालूम है मुझे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो नूर को अंगूठी पहनाने आ रहे हैं ना। मैडम की कॉल आई थी? हाँ, उससे पहले ही अरसम ने नूर को कॉल करके बता दिया था। इमाम, तुम्हें उदास होने के बजाय खुश होना चाहिए। खुश किस बात पे? तुम्हारी जुनैद से शादी होने के इम्कानात फिर से रोशन हो गए। मैं जाके देखती हूँ। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तो ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बैठो। जी जी, थैंक यू। तुम यहाँ बैठो मेरे पास। जी। आप बताइए, घर में सब खैरियत है? आपकी दुआ से।
अब यहाँ रखो सब चीजें। हाँ, ये यहाँ रखो। ये मिठाई इधर रखें, यहाँ ले आइए। बस ठीक है। बेगम साहिबा, इन चीजों की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब कुछ, इतना तकल्लुफ। और मुझे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। एक आध बार तो ठीक है, लेकिन हर बार इतने सारे गिफ्ट लाना मुनासिब नहीं है। देखिए भाई साहब, जब इंसान अपनी बेटियों के घर मिलने आता है ना, तो अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर कुछ ना कुछ साथ लेकर आना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आप। नूर कहाँ है? हाँ हाँ, मैं बुला कर लाती हूँ। अतिया बेटा, तुम चाय लगाओ। जी जी, मैं अभी आती हूँ। जी। और बेटा, कैसा चल रहा है कारोबार आपका? जी अंकल, बेहतरीन। चलो जुनेद, मैं तैयार। चलिए अम्मी, और मामू से 2 टोक बात कीजिएगा कि नूर आपकी बहू है, आप उसकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे। तुम फिक्र ना करो, नूर की शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। उसने ख्वामखा मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया ना, मैं उनकी किसी साजिश में शरीक नहीं होगी। चलो मेरे साथ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। इजाजत है भाई साहब? जी हाँ, बिल्कुल, आपकी अमानत है अब ये। बहुत मुबारक हो, खुश रहो। आपको भी मिठाई खिलाऊं भाई, आपको भी बहुत मुबारक हो। नाइस कलर। अतिया, मिठाई खिलाओ सबको। जी। जीती रहो बेटा। तुम्हें भी। भाई साहब, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपनी बहुओं को अपने घर ले जाऊं। जी बेगम साहिबा, मेरी भी ख्वाहिश ये है कि बहुत जल्दी मैं इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। आंटी, मैं 2 मिनट। हाँ हाँ श्योर। अब बेटा, चाय तो।
तुम्हें भी मुबारक हो। मुझे तो हर चीज मुबारक होती है। और मेरे लिए तो तुम मुबारक हो। खैर, ये तुम्हारा गिफ्ट कहाँ रखूं? वहीं रुकिए, मैं आई। ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो। चले मैं जा रही हूँ, नोटिस कर लेंगे पर मैं गई नहीं, इतनी जल्दी नहीं ना, जाए जाए मिलते हैं। नहीं ना, ये तो वही फोन है जो जुनेद मुझे दिला नहीं सका था, और असम के लिए ये फोन लेना कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह ने तो असम को मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैदा किया। मेरी कुर्बानियों का असल सिला तो यही है। अब आगे देखो ना, क्या क्या आता है तुम्हारी जिंदगी। आज तुमने ठीक नहीं किया इमाम। साइम पहली दफा घर आए थे, तुमने आकर उन्हें वेलकम भी नहीं किया। मैडम ने क्या तासुर लिया होगा? मैडम ने कुछ कहा है? तुम जानती तो हो कि मैडम को शिकवा शिकायत की तो आदत नहीं है। मैं दरवाजे तक आई थी, फिर जैसे हिम्मत जवाब दे गई, पाँव जैसे दलदल में फंस गए, इसीलिए वापस लौट आई। मुझे लगा मेरी वजह से आप सबकी खुशियों में खलल पड़ सकता है। ऐसी बातें मत किया करो, मेरा दिल दुखता है। मुझे डर लगता है, मैं नहीं चाहती कि आपकी खुशियों पे मेरा साया भी पड़े। अब तुम पिटोगी मुझसे इमाम। अरे अरे अरे, खाला भांजी के दरमियान किस बात पर लड़ाई हो रही है? हाँ, वैसे बहुत ही एहसान फरामोश तुम दोनों। और बहनी तुम, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान की और तुम मुबारकबाद देने के लिए मेरे कमरे तक नहीं आए। तुमने इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह तुम्हें ये सब मुबारक करे। सच कहती हूँ, कम ज़र्फ़ों पे एहसान करने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान की, अब तो मुझे उम्र भर इन चीजों से ही अपना दिल बहलाना होगा। ये देखो,
ये हीरे की अंगूठी कीमती होगी ना, लेकिन जुनेद से कीमती नहीं।